सुबह का अखबार जैसे ही मेरे दरवाजे पर आया, मैंने पन्ना खोला और खुद को सुर्खियों में देखा। प्रसिद्ध वकील अदिति सिंह ने 16 वर्षीय लड़के से की शादी। शहर की हवा जैसे बदल गई थी। फोन लगातार बज रहा था। सहकर्मी और पत्रकार सवालों की बौछार कर रहे थे। लोग फुसफुसा रहे थे, कानून की रखवाली करने वाली खुद कानून तोड़ रही है। ये कैसी औरत है, शर्म आनी चाहिए। मैंने अखबार धीरे से मेज पर रख दिया। बाहर धूप खिल रही थी, पर मेरे दिल के भीतर बादल उमड़ रहे थे। मेरा नाम अदिति सिंह है, उम्र 32, पेशे से आपराधिक वकील। लोग मुझे सख्त, निर्दयी और तेज दिमाग वाली कहते हैं। अदालत में मेरी आवाज़ का असर ऐसा होता कि बड़े से बड़ा अपराधी कांप जाता। पर इस ठोस चेहरे के पीछे मैं कौन हूँ, ये कोई नहीं जानता। मैं वो लड़की हूँ जिसने 14 साल की उम्र में माँ को खो दिया। वो लड़की जिसने 18 की उम्र में पिता को जाते देखा। वो लड़की जिसे रिश्तेदारों ने अपने घर की चौखट से बाहर कर दिया। मैंने अकेलेपन से दोस्ती करना सीखा। किताबें और कानून मेरी दुनिया बन गए। करीब 6 महीने पहले की बात है। एक मामूली चोरी के केस में मैं पुलिस थाने गई थी। वहां भीड़ में मेरी नज़र एक दुबले पतले लड़के पर पड़ी। उसका चेहरा पीला था, आंखों में डर, होंठ सूखे हुए। थानेदार चीख रहा था, सच सच मान ले, मोबाइल तू नहीं चुराया है, वरना बंद कर दूंगा बाल सुधार गृह में। वो कांपते हुए बोला, साहब मैंने नहीं किया। उसकी आवाज में इतनी मासूमियत थी कि मेरा दिल चीर गया। मैं आगे बढ़ी और ठंडे स्वर में बोली, बस कीजिए इंस्पेक्टर, ये बच्चा नाबालिग है। आप इस तरह से दबाव नहीं बना सकते। मैं इसकी वकील बन रही हूं। थानेदार ने ताना मारा, मैडम आपको पता भी है ये जेब कतरा है, कल को आप ही को धोखा देगा। मैंने उसकी आंखों में देखा। वो झूठ बोलने वाला चेहरा नहीं था। उसका नाम आरव था, उम्र 16, मां नहीं रही थी, पिता शराबी। घर का खर्चा वो कभी चाय की दुकान पर काम करके चलाता, कभी फुटपाथ पर जूते पॉलिश करके। उस पर चोरी का इल्ज़ाम था, पर एक हफ्ते में मैंने साबित कर दिया कि असली चोर मोहल्ले के कुछ बड़े लड़के थे। अदालत ने उसे बरी किया। फैसले के बाद उसने मेरे पांव छू लिए। उसकी आंखों में आंसू थे। मैडम आपने तो मेरी माँ की तरह बचा लिया। वो शब्द मेरे सीने में उतर गए, माँ। इसके बाद आरव अक्सर मेरे चेंबर आने लगा। कभी फाइलें संभालता, कभी चाय बना देता। मेरे लिए वो किसी नौकर की तरह नहीं था, बल्कि मेरी सूनी जिंदगी में हल्की सी धूप जैसा था। मैं उसे पढ़ने के लिए किताबें देती, कानून की बातें समझाती। वो ध्यान से सुनता, जैसे हर शब्द अपने दिल में उतार रहा हो। कभी कभी मैं उसे घर भी ले आती। पड़ोसी सवाल करते, ये कौन है, क्यों आया है आपके साथ? मैं मुस्कुराकर कह देती, शागिर्द है मेरा। पर असल में उसके साथ मैं खुद को फिर से जिंदा महसूस करती थी। एक रात करीब 9 बजे दरवाजे पर पुलिस आ गई। उन्होंने आरव को पकड़ लिया और कहा, यह लड़का चोरी डकैती के गैंग से जुड़ा है, हमें सबूत मिले हैं। आरव रोते हुए बोला, मैडम मैं कसम खाता हूं, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है। उसकी आंखों का डर मुझे अपने बचपन का डर याद दिला गया। वो रात में सो नहीं सकी। मैंने देर रात कानून की किताबें पलटी। मुझे समझ आ गया कि अगर आरव जेल गया तो वो कभी लौटकर साफ सुथरी जिंदगी नहीं जी पाएगा। बाल सुधार गृह की दीवारें बच्चों को सुधारती नहीं, बल्कि अपराधी बना देती हैं। उस वक्त मेरे दिमाग में एक पागलपन भरा ख्याल आया कि अगर मैं उससे शादी कर लूं तो कानूनन उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। उसे कोई जबरदस्ती जेल नहीं भेज सकेगा। ये सुनकर शायद हर कोई मुझे पागल कहता, पर मैंने अपनी तन्हाई और उस मासूम की बेबसी को जोड़कर यही रास्ता चुना। अगले ही दिन मैंने कोर्ट मैरिज की अर्जी दी। क्लर्क और वकील सब हैरान। मैडम आप गंभीर हैं, आपकी उम्र 32 और उसकी 16। मैंने ठंडे स्वर में कहा, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूं। आरव कांपते हुए बोला, मैडम आप क्यों इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही हैं?
मैंने उसका हाथ थाम लिया। तुम कुर्बानी नहीं हो आरव, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। शादी हो गई, बिना बैंड बाजे के, बिना गवाहों के, सिर्फ कानून की मुहर लगी। सुबह अखबार आया और मेरी दुनिया उलट गई। कानून की रखवाली करने वाली ने खुद तोड़ा कानून। 32 साल की वकील ने नाबालिग से की शादी। मीडिया मेरे घर के बाहर जमा हो गया। बार काउंसिल ने नोटिस भेज दिया। पर इससे बड़ा हादसा मेरे दरवाजे पर हुआ। सुबह 10 बजे पुलिस इंस्पेक्टर आया। मैडम, हमें सबूत मिले हैं, आपका पति कल रात की वारदात में शामिल था। मेरे हाथ से कप गिर पड़ा। आरव सहमा खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। मैडम, मैं निर्दोष हूं, मैं आपको धोखा नहीं दे सकता। उस रात मैं अकेली बैठी रही। क्या मैंने गलती की? क्या सचमुच आरव अपराधी है? पर दिल कहता था नहीं, उसकी आंखें झूठ नहीं बोल सकती। मैंने खुद तफ्तीश शुरू की। सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान, सब देखा और आखिरकार सच सामने आया। वो गैंग जिसके खिलाफ मैं केस लड़ रही थी, उसने पुलिस को पैसे देकर आरव पर इल्ज़ाम लगाया। उनका मकसद था मुझे तोड़ना, और वे जानते थे कि मुझे तोड़ने का सबसे आसान तरीका है आरव को निशाना बनाना। अगले ही दिन अदालत में मैं खड़ी थी। पूरा कोर्टरूम खचाखच भरा हुआ था। सबकी निगाहें मुझ पर थीं कि क्या महिला वकील अपने ही नाबालिग पति को बचा पाएगी। मैंने एक एक सबूत पेश किया, सीसीटीवी गवाह, पुलिस की मिली भगत। मेरी आवाज़ कांप रही थी, पर हर शब्द आग बनकर निकल रहा था। अंत में जज ने कहा, आरव निर्दोष है। पुलिस ने झूठा केस बनाया था, केस खारिज किया जाता है। बाहर आते ही पत्रकारों ने घेर लिया। मैडम, आपने नाबालिग से शादी क्यों की? ये कानून तोड़ना है। मैंने गहरी सांस ली और कहा, हर शादी प्यार की वजह से नहीं होती। कुछ शादियां किसी की जिंदगी बचाने के लिए भी होती हैं। अगर मासूम को जेल जाने से बचाना गुनाह है, तो हाँ, मैं ये गुनाह 100 बार करूंगी। आज भी लोग हमारी शादी का मजाक उड़ाते हैं। कोई मुझे पागल कहता है, कोई गुनहगार। पर मेरे लिए आरव कभी पति नहीं, बल्कि मेरे अधूरे बचपन का वो टुकड़ा है जिसे मैंने खो दिया था। उसके साथ मैं अकेली नहीं महसूस करती, और वो जानता है कि मैंने उसकी ज़िंदगी बचाई है। हमारे रिश्ते का नाम शायद कोई न समझ पाए, पर मेरे दिल में एक सुकून है। मैंने एक ज़िंदगी अंधेरों से खींचकर रोशनी में ला दी।